रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन मनसकल लियज़्कुर अस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। हर उम्मत के लिए क़ुरबानी मुकर्रर कर दी गई है ताकि जो चौपाए अल्लाह ने उन्हें अता किए हैं उन पर अल्लाह का नाम लिया जाए। क़ुरबानी की आमद है तो सबसे पहले जो काम किया जाता है वो जानवरों की ख़रीदारी है। याद रखिए, नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़ुरबानी मन वजदा सआतन लिअन युज़हा फलम युज़ही वला यहतुर मुसल्लाना। जो शख्स ज़बीहे की क़ुरबानी करने की इस्तात रखता है और वो क़ुरबानी करता नहीं, वो हमारी ईदगाह में ना आए। यानी इस्तात के बावजूद क़ुरबानी नहीं करता, वो हमारी ईदगाह में दाखिल ना हो। इतनी बड़ी वाइद है। क़ुरबानी की इस्तात, इसका कोई मुकर्रर नसाब नहीं। यही इस्तात है कि वो अकेला एक जानवर ख़रीद सकता है या हिस्सा डाल सकता है। यानी कि ये आसानी पैदा कर दी गई कि वो चाहे एक भेड़ या बकरा ख़रीद ले या गाय में हिस्सा डाल ले। 7 हिस्से गाय में, इसी तरह ऊँट में, ये कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस्तात रखता है ज़्यादा की तो वो ज़्यादा है। यानी कि हिस्सा डालने की इस्तात, साहब इस्तात वो है जो अपने अखराजात से बचा लेता है इतनी रकम कि वो हिस्सा डाल सके, तो वो साहब इस्तात है। इसका कोई ख़ास नसाब नहीं है। फिर जानवर की ख़रीदारी के लिए 2 दांत वाला जानवर, ये शर्त है कि 2 दांत वाला जानवर हो। अगर 2 दांत वाला नहीं मिलता तो फिर याद रखिए, जज़ा जो कहा जाता है कि खीरा, पक्का खीरा 2 दांत वाले होने के बावजूद उसकी कोई गुंजाइश नहीं। एक शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो कुर्बानी कर ली है नमाज ईद से पहले। तो आपने फरमाया वो तेरी कुर्बानी नहीं बल्कि वो तेरी तरफ से एक सदका है, आम गोश्त की तरह, तो लिहाजा कुर्बानी करना होगी। तो कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मेरे पास इतनी इस्तात नहीं कि मैं 2 दांत वाला ख़रीद सकूं। कहने लगा कि इंदी जज़ा खैरुम मिन मुसन्ना, कि मेरे पास 2 दांत वाले जानवर से ज़्यादा फरबा बेहतर जानवर मौजूद है। तो आपने फरमाया कि वो कर ले, लेकिन लन तज़िअन अहदिन अहदक, तेरे अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं होगा। उलमा अक्सर सिर्फ आधी हदीस सुनाते हैं कि इजाज़त दे दी, ये नहीं सुनाते कि आगे नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे अलावा किसी और के को इजाज़त नहीं है। तो ये तो थी कुर्बानी की हद तक। तो कुर्बानी के लिए नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हम सबसे पहले उस दिन नमाज अदा करेंगे और फिर खुतबा होगा और खुतबे के बाद दुआ, और दुआ के बाद हम जाएंगे कुर्बानी की तरफ, कुर्बानी करेंगे। आपने फरमाया कि मन नसका क़ब्ल सलात वला नुसुक लहू, जिसने नमाज से पहले कुर्बानी की उसकी कुर्बानी नहीं है, वो आम गोश्त की तरह सदका है। बाकी रही ये बात कि जो लोग कहते हैं कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं स्पेशल, कतन ऐसी कोई बात नहीं, 3 हिस्से की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया उसमें बड़ा वाज़ेह है कि तुम खुद भी खाओ, कुलू मिन्हा अतिमुल कानिअ वल मुअतर्रा, खुद भी खाओ और उन लोगों को भी दो
جو قناعت کر کے بیٹھے ہیں، سفید پوش لوگ جنہوں نے کیا نہیں، اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو تمہارے گھر پر مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو لہذا اس طرح یہ تقسیم کرنا ہوگا ان 3 طبقات میں۔ یہ نہیں کہ 3 حصے برابر کر دیے جائیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ بھی مسئلہ نہیں کہ گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رہے۔ وہ قحط سالی کے دنوں میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زائد گوشت نہیں رکھنا، تاکہ ہر غریب تک، ہر بھوکے تک پہنچ سکے۔ اگر لوگوں میں خوشحالی موجود ہو تو اس طرح زیادہ عرصہ بھی گوشت رکھا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کیجئے جلدی سے جلدی اس کو ختم کرنے کی۔ اور پھر دوسرا جو مسئلہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ ہم آپس میں ہی گوشت تقسیم کرتے رہیں کہ جس نے گائے کی اس کے گھر بکرے کا بھیج دیا، جس نے بکرا کیا اس کے گھر چھترے کا بھیج دیا، اور چھترے والے نے بکرے والے کے گھر بھیج دیا۔ اس طرح گوشت کا آپس میں تبادلہ کرتے رہتے ہیں، قطعاً اس کی ایسی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح مومنین کی طرح نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔